कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं सोच सकते। वो पूरी भरकम कोशिश करते हैं और संभवतः ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे अच्छे पढ़े लिखें और उसके बाद वो कुछ नाम रोशन करें। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे ऐसा काम कर जाते हैं कि माता पिता का समाज में सिर नीचा हो जाता है। दरअसल एक बैंक मैनेजर की बेटी, जो दो बेटियां थीं, एक की शादी हो जाती है और एक बेटी जो कि अभी कुंवारी थी, देखने सुनने में भी बेहद खूबसूरत थी। अच्छी खासी उनके पिता के पास ज़मीन थी। लेकिन उस बेटी ने एक ड्राइवर के साथ जब वो संबंधों में आ जाती है, उसके शारीरिक संबंध बन जाते हैं। उसके बाद उस लड़की ने कुछ ऐसा किया, उस लड़के ने उस लड़की के साथ ऐसा किया जो कि उनके पिता को समाज में सिर नीचा दिखाना पड़ा। वो जो लड़का होता है, वो लड़का उस लड़की को घर से जब भगा कर ले जाता है, उसके बाद फिर उस लड़की को ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ की पूरे राज्य की पुलिस वहाँ पहुँचती है और उसके बाद फिर पूरे समाज में उनको सिर नीचा तो होता है, लेकिन फिर ऐसा हो जाता है जो कि इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और बारी बारी कहानी को समझते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। और हमारे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और हमें आपके प्यार और सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्री काल, मैं अजय कोहली। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी पश्चिम बंगाल का एक ज़िला पड़ता है आसनसोल, और आसनसोल का एक एरिया पड़ता है पाटन। और पाटन के इलाके में एक परिवार संपन्न रहता था जिनके मुखिया होते हैं सुब्रतम बनर्जी। अब ये जो होते हैं, ये इनके पास अच्छी खासी ज़मीन थी, 100-200 बीघे की ज़मीन थी इनके पास, और ये प्रेजेंट में एक बैंक में मैनेजर हुआ करते हैं। इनके परिवार में देखा जाए तो इनकी पत्नी के अलावा 2 संतान थीं। 2 संतानों में दोनों बेटियां ही थीं। बड़ी बेटी होती है जिसका नाम रूपाली होता है और छोटी बेटी होती है जिसका नाम अनन्या होता है। 2019 में जो रूपाली होती है बड़ी बेटी, उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसका परिवार बस जाता है, वो अपने ससुराल चली जाती है। बड़ी खुशी का माहौल था क्योंकि इस परिवार में पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, संपन्न परिवार था। इसके बाद जब ये अनन्या थी, ये अपने यहाँ से इंटर करने के बाद जब 12वीं कर लेती है, उसके बाद जब इसने ग्रेजुएशन की तो ग्रेजुएशन करने के लिए ये शहर से बाहर जाया करती थी। वहाँ जब जाती थी स्कूल तो इसे एक टैक्सी इसके लिए बुक कर दी गई थी। इनके पिता ने इसके लिए एक स्पेशल टैक्सी कर दी थी और उस टैक्सी में जो ड्राइवर था जिसका नाम गोपाल होता है, गोपाल जब इस लड़की को साथ लेकर जाता है स्कूल तो अक्सर ये दोनों साथ आते जाते हैं। रास्ते में इनकी बातचीत भी होती है। तभी इनकी बातचीत में एक दिन बातों का सिलसिला चलते चलते ये कब एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं ये दोनों ने ही नहीं समझ पाया। और उम्र इनकी 19 साल की थी। धीरे धीरे इनमें प्यार हो जाता है और जब प्यार किसी से हो जाए, किसी लड़की और लड़के से, तो फिर शरीरों का मिलना कोई बड़ी बात नहीं और फिर देर नहीं लगती है। और ऐसा ही हुआ, अनन्या और गोपाल के दोनों के शारीरिक संबंध बन जाते हैं और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं कि कस्में वादे करते हैं कि एक दूसरे के सिवा न जिएंगे न मरेंगे। ये कहानी जब इनकी चलने लगती है तो एक दिन ये अनन्या जो होती है, अनन्या अपनी माँ को बताती है कि माँ, मैं ऐसे ऐसे करके गोपाल से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं अनन्या की माँ जो थी वो सोचने लगती है कि ये क्या कर बैठी। लेकिन उन्होंने अपने पति को बताया तो सुब्रतम जो थे, उनको जब बताने के बाद एक दिन शाम को जो अनन्या होती है, अनन्या को इनके पिता बैठाते और पूछते हैं तो वो सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे मैं गोपाल से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम प्यार करती हो लेकिन गोपाल को हमसे मिलवाओ, हम उसको देखें, उसके परिवार को समझें, उसके बिजनेस को समझें, क्या करता है वो, क्या नहीं करता है, तुम्हारे लायक है या नहीं है,
क्योंकि एक समाज होता है हर किसी का। जो अमीर ज़्यादा हैं उनकी अलग बात होती है, उनका एक समाज होता है। बॉलीवुड के हैं उनका एक समाज अलग होता है। जो कि व्यापारी लोग हैं उनका अलग समाज होता है। जो गरीब मजदूर वर्ग के हैं उनका समाज अलग होता है। हर किसी का अपना अपना एक समाज होता है, दायरा होता है। ये बात कहीं ना कहीं अनन्या को भी जम जाती है, तो अनन्या तुरंत फ़ोन करती है गोपाल को और गोपाल से बोलती है कि पिताजी मान गए हैं और हमारी शादी के लिए तुम आओ और हमारे पिताजी से मिल लो एक बार। ऐसा ही हुआ। अगले दिन जब रूपा ये अनन्या के जो गोपाल होता है अनन्या के साथ जब उनके पिता से मिलता है, तो उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे कि क्या करते हो, कहाँ तक पढ़े हो, क्या तुम्हारा बिजनेस है, क्या बैकग्राउंड है। ये जब बातें होती हैं तो उसने किसी भी जवाब का उनको सही से सटीक जवाब नहीं दे पाया, किसी भी सवाल का। ये बात कहीं ना कहीं जो सुब्रतम होते हैं अनन्या के पिता, उनके दिमाग में ये बैठ जाती है कि ये लड़का कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रहा है। और ये बात उनके दिमाग में सटीक बैठी और सही बैठी थी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि जो अनन्या थी वो गोपाल के साथ फरार हो जाती है। कैसे फरार होती है? गोपाल का एक दोस्त दिल्ली में रह रहा था, महिपालपुर क्षेत्र में, वहाँ पर अपना कुछ काम करता था, तो उसने उससे संपर्क किया और फिर वो रात को एक दिन अनन्या को साथ में लेकर कुछ पैसे गहने लेते हैं घर से, और लेने के बाद वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। दरअसल जिस दिन गोपाल इनसे सुब्रतम से जब मिला था, उनसे उन्होंने पूछा था, उस दिन उसका फ़ोन नंबर भी लिया था, बातचीत हुई थी। जब ये यहाँ से भाग जाते हैं, इधर इनके पिता अनन्या के वो लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और ये जो था गोपाल अनन्या को लेकर दिल्ली पहुँच जाता है। लगभग 9 दिन गुजरते हैं और उसके बाद इन दोनों में जो पैसे लाए थे, दिल्ली एक पोर्स दिल्ली है, दिल्ली में तो रहना बहुत मुश्किल सी बात है, वहाँ मैनेज करना मुश्किल है। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो दिल्ली रहना कोई बड़ी बात नहीं। जो पैसे थे इन्होंने उड़ा दिए। उसके बाद अब पैसे की कमी जब पड़ने लगी तो उसका दोस्त ने भी कुछ मदद की, लेकिन वो कितनी करता। उसके बाद अब ये सोचने लगे कि क्या करूं। तो जो इधर पुलिस, इधर जो सुब्रतम जो थे, इनके साथ इन्होंने जो FIR दर्ज कराई अपनी बेटी की गुमशुदगी। तो पता चलता है कि जो गोपाल का फ़ोन नंबर था, उस फ़ोन नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया गया, और जो अनन्या के पास फ़ोन था उसको भी सर्विलांस पर लगा दिया गया। पुलिस इधर पड़ताल करने लगती है, और इधर दोनों में जो ये अनन्या और गोपाल दोनों में तड़प झड़प होने लगती है। कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं, लगभग 15 दिन का वक्त बीतता है। उसके बाद एक दिन गोपाल अपने दोस्त से पूछता है कि यार इस लड़की से कैसे भी करके पीछा छुटाओ, मैं बड़ा मुसीबत में हूँ इसके साथ। उसने कहा कोई बड़ी बात नहीं, पीछा क्यों छुड़ाएंगे, इससे तो पैसा पैदा करेंगे, क्योंकि देखने सुनने में इतनी ये खूबसूरत भी है। और ऐसा ही उसने प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद उसने कहा कैसे होगा, तो उसने कहा दिल्ली में GB रोड चलते हैं और इसका अच्छा पैसा मिल जाएगा, और उसके बाद यहाँ जब होगा वो अपना देख लेंगे। दरअसल अनन्या जो थी, अनन्या ये क्या नाम शतरंज की खिलाड़ी थी। शतरंज में इसने कई बार हिस्सा भी लिया था और इसकी प्रैक्टिस भी कर रही थी। अब ये जो शतरंज की खिलाड़ी लड़की थी वो आज फेल हो गई और इस लड़के से प्यार कर बैठी, और उस गोपाल ने उस अपने दोस्त के साथ मिलकर उसको GB रोड पर बेच दिया। 1.5 लाख रुपए वहाँ से इसको मिलते हैं, और लेने के बाद अब ये शाम को अपने कमरे पहुँचते हैं, और कमरे पर ये झक्का झूम पार्टी करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। तब तक पता चलता है कि उधर जो जिस कोठे पर उस अनन्या को बेचा गया था, वहाँ का जो मालिक था, उस कोठे के जो मालिक थे, वो उसको हर दिन दबाव बनाने लगे कि कोई ग्राहक आएगा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओ, उससे पैसा मिलेगा, क्योंकि कोठे पर जब बेचा गया तो मकसद सिर्फ यही होता है। लेकिन अनन्या इस बात पर अड़ जाती कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तभी एक दिन एक नाइजीरियन वहाँ पहुँचता है, और उसने जब घूम रहा था इधर उधर, तो उसने पता चला कि एक दलाल उसको मिलता है, और वो बताता है कि हमारे यहाँ एक लड़की है और सुंदर लड़की है, तो तुम चाहो तो उसकी कीमत देख लो। तो वो जाता है, जब अंदर देखता है अनन्या को तो वो कहीं ना कहीं खुश हो जाता है। तभी एकदम ऐसा होता है कि उस कोठे में भगदड़ मच जाती है। जो नाइजीरियन था वो उस अनन्या के पास था, अनन्या मजबूर थी, और जब ये भगदड़ पड़ती है
तो सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। तो पता चलता है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस और जो उनके पिता सुब्रतम बनर्जी और जो गोपाल होता है, ये सभी लोग वहाँ पर हैं। जब अनन्या ने बाहर निकल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब ये देखने के बाद वो अपने पिता से लिपट कर रोने लगती है और रोने के बाद उसने अपनी चप्पल से गोपाल को इतने चेहरे पर मारी कि उसकी हालत ख़राब कर दी और उसको जगह जगह हर बात में उसको कोसा कि हमने तुझसे प्यार किया, तूने मेरे साथ क्या किया। ये सब होने के बाद पुलिस अब तीनों लोगों को गिरफ्तार करती है वहाँ से। जो वो काला था नाइजीरियन, उसको भी और गोपाल को भी, और उस लड़की को साथ में लेते हैं और जो कोठा मालिक था उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। तीनों लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लाती है पश्चिम बंगाल और फिर जो लड़की थी अनन्या उसको फिर उन्होंने उनके पिता के सुपुर्द कर दिया। आज वो लड़की ये सोचने लगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की अपने पिता से दगा करके। और इनके पास जो ये 3 अपराधी होते हैं संबंधित धाराओं में, इन्हें जेल भेज दिया गया माननीय कोर्ट के समक्ष। अब ये जेल में फिलहाल। दरअसल ये रही कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, नहीं किसी की भावनाओं को आहत करना था। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा संदेश होता है जिससे कि समाज में जागरूकता फैले। न कोई अश्लीलता फैलाना है और न ही किसी की अभद्रता करना है। सिर्फ ये समझने की बात है कि माता पिता कभी भी अपने बच्चे को गलत राह पर चलते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चा हमेशा माता पिता के कलेजे का टुकड़ा होता है। वो उससे अपने से ज़्यादा बच्चे को प्यार करता है। लेकिन जब बच्चा ही माता पिता की बात को न समझे, उनकी आंखों की शर्म को न देखे, तो फिर बच्चे में क्या करेगा वो वही समझे। दोस्तों, ये रही घटना। आपको कैसी लगी? ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।